आपने अपने आसपास यकीनन कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि दूसरों की मेरे बारे में क्या राय है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। ऐसे लोगों को नॉर्मली कूल कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से अपने आसपास आपने बहुत सारे लोगों को ये नसीहत देते हुए सुना होगा कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में फिक्र करना छोड़ो और अपनी ज़िंदगी जियो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम दूसरों के कहने की परवाह करते क्यों हैं और इससे डील कैसे किया जा सकता। क्या सिर्फ ये कहते रहना काफ़ी है कि मुझे दूसरों की ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इसके बारे में वाकई कुछ करने की ज़रूरत है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे इफेक्टिवली हम अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं और एट द सेम टाइम अपनी ज़िंदगी को बेटर भी बना सकते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इमोशनल प्रोजेक्शंस का। ये इमोशनल प्रोजेक्शंस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। असल में होता ये है कि जब हम दूसरों की ओपिनियंस की फ़िक्र कर रहे होते हैं, हम ये जानना भूल जाते हैं कि हमारी अपने बारे में क्या ओपिनियंस हैं। अक्सर होता ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारी अपने आप को लेकर ओपिनियंस को इतनी ख़ास अच्छी नहीं होती। जब हमें ख़ुद को ये लग रहा होता है कि मैं काम अच्छा नहीं कर पाता, तो यही ओपिनियन हम असल में दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि दूसरे भी यही कह रहे हैं कि मैं अच्छे से काम नहीं करता। हम हर बात का इसी सेंस में मतलब निकालने लगते हैं और हर इंसान की राय को लेकर नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर हम इन प्रोजेक्शंस को डील करना सीख लें और इन प्रोजेक्शंस को इफेक्टिवली यूज़ करना सीख लें, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नेगेटिव ओपिनियन से फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर लें कि मैं कर सकता हूँ और अपने बारे में अपनी ओपिनियन को इफेक्टिवली पॉजिटिव कर सकें, तो वही पॉजिटिव ओपिनियन और कॉन्फिडेंस हम दूसरों पर प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे। हमें ज़्यादा लोग पॉजिटिव बातें करते हुए नजर आएंगे, हमें पॉजिटिव वॉइसेस ज़्यादा लाउड सुनाई देंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो है वर्थ ऑफ बॉन्ड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह नहीं जानते, हमें कभी कभी मिलते हैं लेकिन हमारे बारे में वो भी ओपिनियंस रखते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे एथिक्स, हमारे गोल्स और हमारी नेचर और पर्सनैलिटी को अच्छे से समझते हैं। वो लोग भी हमारे बारे में कुछ ओपिनियंस रखते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा ग्रुप है जिसकी ओपिनियंस को आपने वैल्यू करना है और कौन सा ग्रुप है जिसकी ओपिनियंस को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देना। क्योंकि जो लोग आपको अच्छी तरह जानते नहीं हैं, आपकी मंजिल को समझते नहीं हैं और आपके एथिक्स से वाकिफ नहीं हैं, वो लोग आपको वैल्यूएबल इनपुट कैसे दे सकते हैं। इसलिए जब भी किसी की ओपिनियन की वैल्यू या उसकी वर्थ को समझना हो, तो उस इंसान से अपने बॉन्ड को समझने की ज़रूरत है। वो इंसान हमें कितनी अच्छी तरह जानता है और वो इंसान हमारा कितना खैर ख्वाह है। जब हम इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कम इस तरह की आवाज़ें रह जाएंगी जिनसे हमें वाकई फ़र्क पड़ेगा, और वो आवाज़ें ऐसी होंगी जो असल में हमें ज़िंदगी बेहतर करने में मदद देंगी, ना कि बिला वजह की टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी में इंड्यूस करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी किसी की नहीं सुननी, बल्कि ऐसा है कि हमने कभी भी हर किसी की नहीं सुननी। जब हमें हर किसी की ओपिनियन इफेक्ट करने लगती है तो हम जिंदगी में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज अक्सर ऊपर नीचे होने लगती हैं और हमें समझ नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इसी तरह से जब हम अपने करीबी और अच्छे दोस्तों की बात भी सुनना बंद कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आना बंद हो जाती है, हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ कम हो जाती है। हम अपनी गलतियों से सीखना कम कर देते हैं और अपने आप को बेहतर करना भी रोक देते हैं। हम अपनी गलतियों से ठीक से सीख नहीं पाते और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो बिला वजह ये सोचना कि मुझे किसी की भी ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो बेवकूफ़ी है। कूल लगने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझदार बने। दुआ यही है कि अल्लाह हमें बेहतर से बेहतरीन बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।